नमरूद बिन कनान एक इंतहाई जालिम और मुतकब्बर बादशाह था जो अपनी ताकत के नशे में मुब्तला था। उसका ख्याल था कि वो खुदा की जगह पर है और अपनी सल्तनत में लोगों को इबादत और इताअत का हुक्म देता था। उसने अपनी हुकूमत की बुनियाद जुल्म, जबर और तकब्बुर पर रखी थी और हर उस शख्स को सजा देता था जो उसके खिलाफ आवाज उठाता। नमरूद की हुकूमत एक तरह से जुल्म व इस्तिबदाद की अलामत बन चुकी थी और उसके दरबार में हर शख्स उसकी जूतियों के नीचे दबा हुआ था। लोगों को नमरूद की क़ुव्वत का सामना था और वो खौफ से उसके सामने सिर झुकाए रखते थे। नमरूद की बेटी का किरदार इस कहानी में बहुत अहम है। वो एक हसास और फितरी तौर पर अल्लाह की हिदायत को महसूस करने वाली लड़की थी और उसका दिल जुल्म के खिलाफ था। उसने जब अपने वालिद की हुकूमत और उसके जुल्म को देखा तो उसे शदीद इत्तराब और अंदरूनी कशमकश का सामना हुआ। वो अंदर से समझती थी कि ये जुल्म और तकब्बुर गलत है, लेकिन वो अपनी जगह महफूज रखने के लिए अपने जज्बात और ख्यालात का इजहार नहीं कर पाती थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैगाम लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ माइल करता था और वो हमेशा अपने पैगाम में इस बात पर जोर देते थे कि खुदा के सिवा कोई ताकत नहीं। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैगाम को शदीद तौर पर रद्द किया और उस पर हमला किया, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सच्चाई की आवाज सुनने वाले लोग नमरूद के जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सके और उसका पैगाम दिल से कबूल कर लिया। नमरूद की बेटी जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत को सुना तो उसके दिल में एक अजीब सी तब्दीली आई। उसे यकीन हो गया कि वो जो कुछ भी अपने वालिद के साथ कर रही है वो गलत है। वो अपने वालिद की हुकूमत और उसकी जालमाना पॉलिसियों के खिलाफ खड़ी हुई। उसके दिल में ईमान की रोशनी जाग उठी। नमरूद ने उसे कैद में रखा और इससे कई बार पूछा कि वो क्यों अपनी जिंदगी को इस तरह बर्बाद कर रही है। नमरूद की बेटी का जवाब हमेशा यही होता था कि वो अल्लाह के पैगाम को दिल से समझ चुकी है और उसकी हदायत पर चलना उसका फर्ज है। नमरूद की बेटी की जदोजहद का एक अहम पहलू ये है कि उसने इस मौका पर अपने ईमान की कुव्वत को हमेशा के लिए कुव्वत बनाया है, पहचाना और उसे अमल में लाया। वो जानती थी कि उसकी जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन उसने कभी भी अल्लाह के रास्ते से पीछे हटने का सोचा भी नहीं। इसकी साबित कदमी एक पैगाम बन गई कि ईमान की ताकत दुनिया की ताकत से कहीं ज्यादा अजीम है। नमरूद की बेटी के लिए ये मामला सिर्फ एक जाती फैसला नहीं था, बल्कि वो अपनी कौम के लिए एक मिसाल बन गई। उसका ईमान, इसकी कुर्बानी और उसकी साबित कदमी एक बहुत बड़ा दर्स बन गया। इसकी कहानी हमें बताती है कि अल्लाह के रास्ते में चलना, चाहे कितनी ही मुश्किलात आए, एक सच्चा और दरस्त रास्ता है। नमरूद की जालमाना हुकूमत आखिरकार अल्लाह के फैसले से खत्म हुई। अल्लाह की मर्जी के मुताबिक नमरूद को तबाही का सामना करना पड़ा। वो न सिर्फ अपने जुल्म के सबब हलाक हुआ, बल्कि इसका गुरूर और तकब्बुर भी उसके साथ दफन हो गया। नमरूद की बेटी की कहानी इस बात का वाज़ेह पैगाम देती है कि जो लोग अल्लाह की हदायत से बेपरवाह होंगे, वो अल्लाह की हदायत से बेपरवाह हदायत पर चलते हैं। अल्लाह उनकी मदद करता है और उनका ईमान कभी जाया नहीं जाता। नमरूद की बेटी की कहानी ये सिखाती है कि ईमान की ताकत इंसान को किसी भी जालिम कुव्वत के सामने सरंगो होने से बचाती है। इसकी कुर्बानी और साबित कदमी एक अजीम दर्स है कि अगर इंसान अपने दिल में अल्लाह की हदायत को कबूल करे तो दुनिया की ताकतें उसके हाथ में हो जाती हैं। ईमान को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। नमरूद की बेटी की जिंदगी एक मिसाल है कि ईमान, सच्चाई और अल्लाह की रिजा के लिए इंसान को हर तकलीफ और जुल्म का सामना करने की हिम्मत पैदा होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में सजेस्ट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, और हमारे चैनल वॉइस ऑफ कैस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कमेंट भी कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। हाजिर होंगे एक न्यू वीडियो के साथ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह नगेबान।